हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जनन। जनन क्या होता है, इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए जानते हैं रिप्रोडक्शन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, जनन या इसी को प्रजनन भी कहते हैं। जनन क्या होता है? जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसा संतान पैदा करता है, उसी को जनन कहते हैं। जनन उसको कहेंगे, कोई भी जीव अपने ही जैसा संतान पैदा करता है, उसी को जनन कहते हैं। जो अपने जाति की संख्या में वृद्धि करता है, उसी को जनन कहते हैं। जनन के दो भेद। पहला है अलैंगिक जनन। पहला क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है लैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो है लैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति की भागीदारी होगी, उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। जिसमें नर और मादा दोनों आएंगे, उसको लैंगिक जनन कहेंगे। तो पहले चलते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन को आप लोगों को बता दिया गया है। अलैंगिक जनन उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेंगे और सिर्फ उसमें गैमेट नहीं बनेंगे, यानी कि युग्मक नहीं बनेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसके निम्नलिखित भाग है। पहला इस प्रकार है, नंबर ए में विखंडन। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजन। तो विखंडन उसको कहेंगे जब कोई एक कोशिका बीच में इस तरह से पतली होकर दो भाग में टूट जाए। इस तरह से जब कोई एक कोशिका बीच में पतली होकर इस प्रकार से दो भागों में टूट जाए, तो उसी को कहते हैं विखंडन। उसी को क्या कहते हैं? विखंडन, या इसको कह सकते हैं आप द्विखंडन। क्या कहते हैं? द्विखंडन। इसी को क्या कह सकते हैं? द्विखंडन, क्योंकि यह दो टूटा है, एक कोशिका दो भागों में टूट गया तो द्विखंडन। यही यदि तीन भागों में या तीन से अधिक भागों में टूटते हैं तो उसी को क्या कहेंगे? बहुखंडन। क्या कहेंगे? बहुखंडन। जब वही कोशिका दो से अधिक भागों में टूटेगा तो उसी को क्या कहेंगे? बहुखंडन। तीन से अधिक भागों में टूटेगा तो उसी को क्या कहेंगे? बहुखंडन। और अगला टॉपिक है मुकुलन। अगला टॉपिक क्या है? मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? यहाँ सॉरी, बहुखंडन नहीं लिखे थे, बहुखंडन का ये एग्जाम्पल है। तो बहुखंडन किसमें होता है? पहले जाने फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। विखंडन उसको कहेंगे जब कोई एक कोशिका दो भागों में टूट जाती है, उसी को विखंडन कहते हैं। यही दो भाग में टूटता है तो इसी को विखंडन भी कहते हैं। बहुखंडन उसको कहेंगे कोई एक कोशिका तीन या तीन से अधिक भागों में टूटते हैं तो उसी को कहेंगे बहुखंडन। उसी को क्या कहेंगे? बहुखंडन। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, एग्लिना, ये सब है। तब मुकुलन किस में होता है? देखिए, मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ईस्ट और हाइड्रा में। किस में होता है? ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन क्या होता है? जब कोई शरीर का ये भाग, देखिए ये पोर्शन, यही भाग आगे विकसित होकर ये टूटकर फिर से यहाँ पे पौधा का निर्माण हो जाता है। इस तरह से अपने शरीर से कटा हुआ भाग फिर से वह पुनः विकसित हो जाता है, तो उसी को कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। और तीसरा टॉपिक है अपखंडन, या इसको कहते हैं पुनर्जनन। क्या कहते हैं? पुनर्जनन।
इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन क्या होता है? जब कोई एक जीव दो या दो से अधिक भागों में किसी कारण से टूटने या फूटने से दो का निर्माण होता है। जिस प्रकार यहाँ पे देखिए, इस तरह से कोई जीव है, आधा दूर से टूट गया और यह दोनों विकसित होकर फिर वैसने कलर का यहाँ पे सेम बना लिया, उसी को क्या कहेंगे? अपखंडन या पुनर्जनन। जब कोई एक कोशिकीय जीव ये दो भागों में टूट कर या दो से अधिक, इसका एक एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोगैरा। ये दो भाग में टूट गए, इसको क्या कहते हैं? अपखंडन या पुनर्जनन। किसी कारणवश टूट जाता है तो इसको अपखंडन कहते हैं या पुनर्जनन कहते हैं। और लास्ट टॉपिक है अलैंगिक जनन का बीजाणु जनन। बीजाणु जनन लास्ट टॉपिक है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है? सुनिए, बीजाणु जनन में बीजाणु धानी का निर्माण होता है। बीजाणु धानी का निर्माण होता है। बीजाणु धानी का निर्माण होता है। किसका होता है? बीजाणु धानी का निर्माण होता है। और इसी में बीज का विकास होता है। इसी में किसका विकास होता है? बीज का विकास होता है, या इसको कहते हैं स्पोर, या इसको कहते हैं स्पोर। इसको क्या कहते हैं? स्पोर। तो ये था अलैंगिक जनन। अगले वीडियो में हम बताएंगे कायिक जनन, जिसमें कि पुदीना में कायिक जनन होता है। कायिक प्रवर्ध, पुदीना हो गया, पथल चत्ता हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इस सब में क्या होते हैं? कायिक जनन होते हैं। और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके उत्तक संवर्धन के बारे में बताएंगे, लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे, मतलब कि टेस्टिस कहाँ रहता है, और टेस्टिस में जो भी मतलब टेस्टिस कहाँ पे रहता है, तो वो विरिसन कोष में रहता है। टेस्टिस कहाँ रहता है? विरिसन कोष में। ये सब वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये अलैंगिक जनन पूरा खत्म हुआ। इस तरह से धन्यवाद।